हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आज के इस वीडियो में। आज मैं फिर से दोबारा इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को लेकर आया हूं, जो हर तरह की परीक्षाओं में पूछे गए थे, जैसे कि एसएससी में, रेलवे में पूछे गए सवालों को मैं यहाँ सिलेक्ट करके लाया हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको नई नई चीज़ों के बारे में जानने और सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? तो इसका आंसर होगा, यहाँ उन्होंने ज्योतिबा फुले जी को कहा जा रहा है। ज्योतिबा फुले के द्वारा ही 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। यदि इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें तो इसे सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ के नाम से भी जाना जाता है। धनंजय कीर ने 1974 में महात्मा ज्योतिबा फुले फादर ऑफ आवर सोशल रिवॉल्यूशन शीर्षक की अपनी जीवनी लिखी थी। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। साप्ताहिक प्रभाकर में गोपाल हरि देशमुख द्वारा लेख लिखा गया था। श्री नारायण हरि धर्मपाल योगम आंदोलन की शुरुआत श्री नारायण गुरु ने 1902 ईस्वी में केरल से शुरुआत की थी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सभी क्वेश्चन को आप लोग बार बार सुनते रहिए, ताकि आप इसे याद कर सके। और बार बार सुनने से क्या होता है कि याद रह जाता है, और एग्जाम में आराम से आप इन्हें याद करके लिख सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन, देवप्रयाग में भागीरथी खालिस्तान से मिलती है। तो देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से ही यमुना नदी का निर्माण होता है। तो इस बात को भी याद रखिए। यदि देवप्रयाग की बात करें तो देवप्रयाग दोस्तों, देवप्रयाग है उत्तराखंड में है। देवप्रयाग उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। इसमें 6 भुजाओं वाला घंटाघर भी स्थित है। शहर के दक्षिणी पश्चिमी में क्लेमेंट टाउन में माइंड्रोलिंग मठ एवं तिब्बती बौद्ध केंद्र हैं, जिसके महान स्तूप तीर्थ कक्ष हैं। इस बात को भी ध्यान देना है। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको इसी तरह का कंटेंट चाहिए तो भी मैं आपको ला के दूंगा, जिससे कि आपको आसानी हो सके, आप किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो में हमेशा बने रहिए और कमेंट करते रहिए, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कर सकूंगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तो भारत में जो जल रहता है, नदियाँ रहती है, जो सड़क वगैरह रहती है, इन सभी का रख रखाव एवं प्रबंधन भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। यदि इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करें तो आइए हम लोग जानते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, जिसे इंग्लिश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यानी कि जिसे शॉर्टकट में IWAI के नाम से भी जाना जाता है। यदि इसकी स्थापना की बात करें, IWAI की स्थापना यानी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1986 ईस्वी में 1986 ईस्वी में 1986 ईस्वी में हुई थी, और यह नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र के जनक, यानी अर्थशास्त्र के जनक तो एडम स्मिथ है ही, लेकिन यहाँ क्वेश्चन घुमा के पूछा है तो इसको भी ध्यान देना है। यहाँ पर पूछा है अर्थशास्त्र किसने लिखा, तो ये वो वाला अर्थशास्त्र नहीं है जिसमें इकोनॉमिक्स कहते हैं, वो वाला अर्थशास्त्र नहीं है। यहाँ पर अर्थशास्त्र जो लिखा है वो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, जो कि यह एक पॉलिटिकल पुस्तक है जिसमें राजकाज कैसे चलाया जाता है उसके बारे में लिखा गया है। अर्थशास्त्र व कौटिल्य, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, इसी को चाणक्य भी कहा जाता है, वह एक भारतीय राजनेता और दार्शनिक है जो राजाओं को सलाह देता था। जो इन्हीं की मदद से ही चंद्रगुप्त राजा बने थे और उन्हीं के दरबार में, चंद्रगुप्त के दरबार में ही ये प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे। तो चलिए इस क्रम में और अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 जो है वो गिरफ्तारी में संरक्षण की बात करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ये क्या है। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है, यानी कि कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार पुलिस के द्वारा किया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर में कोर्ट में पेशी के लिए लिया जाना चाहिए। 24 घंटे के बाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। इन 24 घंटों की गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय से बाहर रखा गया है। यानी कि यहाँ पर कह क्या रहा है, 24 घंटा जो समय दिया गया रहता है उसमें आने जाने के समय को नहीं जोड़ा रहता है, तो भी 24 घंटे की गिनती में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्योहार हिंदू माह खालिस्तान में मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा चैत्र माह में मनाया जाता है और यह राजस्थान में मनाया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करें तो यह है कि यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह चैत्र शुक्ल पक्ष तीज को मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। यदि इसकी विशेषताएं की बात करें तो यह मार्च अप्रैल जो है ना, ये इंग्लिश से कहा जाता है मार्च अप्रैल जनवरी फरवरी, हिंदी से हमारा जो होगा चैत्र फाल्गुन, इस तरह से महीना का काउंटिंग किया जाता है। पार्वती यानी कि गौरी, पार्वती शिव जी की पत्नी गौरी को समर्पित है यह त्योहार। यह सौभाग्य या वैवाहिक आनंद के लिए किया जाता है। तो चलिए ये भी हो गया। इसको हमेशा लगातार सुनते रहिए, बार बार सुनते रहिए, आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा जीएसटी। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी हमारा 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यह 101वां संशोधन अधिनियम द्वारा पारित हुआ था। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। सबसे पहले की बात करें तो यह सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। यदि जीएसटी की चर्चा कहाँ पर है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो जीएसटी की चर्चा आर्टिकल 279A में जीएसटी परिषद की चर्चा है। यदि जीएसटी का फुल फॉर्म पूछे
जीएसटी का फुल फॉर्म पूछे तो इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, प्रदूषण। जाहिर सी बात है दोस्तों, यदि औद्योगिक विकास जितना तेजी से बढ़ेगा, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, तो उससे प्रदूषण भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षारक लाल लिटमस पत्र को खालिस्तान कर देते हैं, तो इसका आंसर होगा क्षारक लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं? क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षारक का स्वाद की बात करें तो इसका स्वाद कड़वा होता है, यानी कि हाँ कड़वा होता है। यह लाल लिटमस के रंग को नीला में परिवर्तित कर देता है। यह लवण जैसे कि नमक जैसे लगने लगता है। क्षारक को यदि चाट के इसका अनुभव लिया जाए तो यह नमक की तरह लगने लगता है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अलरमेल वैली निम्नलिखित में से किस नृत्य का प्रतिपादक है? अलरमेल वैली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिपादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का प्रतिपादक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करें तो भारतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है, जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु, भारतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। भारतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव प्रदर्शन कला प्राचीन हिंदू ग्रंथ नाट्य शास्त्र में पाई जाती है। अलरमेल वैली एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तकी और कोरियोग्राफर हैं। कोरियोग्राफर उसे कहा जाता है जो दूसरों को सिखाते हैं, उसे कोरियोग्राफर कहा जाता है। उन्होंने 1984 में चेन्नई में द दीप शिखर डांस फाउंडेशन की स्थापना की, जहां पर वे भरतनाट्यम सिखाती थी। 1991 में अलरमेल वैली जयंती माला, ये भी एक डांसर है यानी कि नृत्यक हैं, कि भारत की ओर से पद्मश्री से सम्मानित हुई। यानी कि ये जो अलरमेल वैली है ना, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। ये और दूसरी सबसे कम आयु में। और इनके बारे में 2001 में भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2004 में पद्म भूषण, और उसी वर्ष फ्रांस सरकार की ओर से सेविलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। यानी इनको जो है ना फ्रांस की ओर से भी अवार्ड मिला है। तो इन सभी तरह की चीज़ों को, जो भी मैंने फैक्चुअल चीज़ें आपको कराई हैं, इन सब को बार बार आपको याद करना है और देखते रहना है। बार बार सुनने से आपको यह याद हो जाएगा। तो धन्यवाद आप सबों को मेरे वीडियो में अभी तक यानी कि अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह का वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमें प्रोत्साहित करने के लिए लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।